नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एएस ट्रस्टेड न्यूज़। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। अनुराग यादव केस में हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं और इस मामले में कल जो वीरेंद्र यादव प्रधान हैं दीवानी कचहरी में किस तरह से अपने ऊपर लगे आरोप, जिन गंभीर आरोपों पर वो और उनके साथी जेल में बंद हैं, और किस तरह से मीडिया में वो बयान देते हैं कि हमारे ऊपर जो आरोप लगे हैं वो जो है बेबुनियाद हैं और हमें साजिश के तहत इस मामले में फंसाया गया है। ऐसा कोई भी जो इसमें आरोप लगे हैं उसका कोई भी सबूत जिन लोगों ने आरोप लगाया है वो साबित नहीं कर सकते हैं। इस तरह का कहना था वीरेंद्र यादव का, लेकिन पुलिस जो है उनको जब गिरफ्तार करती है तो एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करती है जिसमें वो बताती है पुलिस की जो है इन पर 17 मुकदमे हैं और वो जो मुकदमों की फहरिस्त है वो काफ़ी गंभीर है। उसमें 302 तक के मुकदमे हैं, 307 के मुकदमे हैं, गैंगस्टर भी लगा हुआ है। लेकिन इन सब के बावजूद जो अनुराग यादव की जो गला काटने की घटना हुई थी उसमें जो समाज के लोग हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के, आप समझ लीजिए, इस घटना में हमारे जो चैनल हैं उस पर दूर दूर से कमेंट करते हैं, दूसरे प्रदेशों से लोग कमेंट करते हैं कि अनुराग यादव के जो परिवार है उनको न्याय मिलना चाहिए। और इसी न्याय की लड़ाई को लेकर के वीरेंद्र यादव जो प्रधान थे वो भी अनुराग यादव प्रधान के साथ खड़े, अनुराग यादव के परिवार के साथ खड़े थे। और हर तारीख पर जो तहसीलदार कोर्ट में बेदखली का मुकदमा चल रहा है लालता के परिवार का, जिसने बंजर खाते की ज़मीन पर अपना 2 मंजिला मकान बना रखा है, इसको लेकर के जो मुकदमा चल रहा है वो तहसीलदार कोर्ट में जब भी डेट पड़ती थी वो आते थे और मीडिया में अपना बयान जारी करते थे। इस वजह से लगातार इन बयानों की वजह से और परिवार के साथ खड़े होने की वजह से एक हीरो की तरह वो उभरे। हालांकि पुलिस के रजिस्टर में जो है वो एक दुर्दांत अपराधी हैं, लेकिन इन सब के बावजूद पब्लिक ने उन्हें हाथों हाथ लिया। लेकिन अब पब्लिक ये जानना चाह रही है कि जो उनके प्रधान हैं जिनको वो हीरो की तरह से देखती है, वो जौनपुर जेल से जो बंद है इतने दिनों से, 2 हफ्ते बीत चुके हैं, आखिर में उनकी ज़मानत कब होगी? वो ज़मानत जौनपुर दीवानी न्यायालय से हो जाएगी या उन्हें हाई कोर्ट जाना पड़ेगा? परिवार के लोग भी उनके परेशान हैं। उनकी पत्नी जो प्रधान है वंदना, वो भी परेशान है। उनकी माँ भी कल कचहरी में देखी गई और तमाम समर्थक देखे गए। इन सब मामलों पर जो एक्सपर्ट राय है, जो विधि के जो जानकार हैं, जो दीवानी न्यायालय जौनपुर में अधिवक्ता है विकास तिवारी जी, और तमाम सामाजिक मुद्दों की लड़ाई लड़ते रहते हैं, चाहे जौनपुर में दोहरे का मामला हो चाहे अन्य मामले हों, इसमें लड़ते रहते हैं। तो आपसे जानेंगे कितनी गंभीर धाराएं इस बार लगी हैं उन पर और कब तक जमानत हो पाएगी। विकास जी बताइए जरा दर्शकों को, देखिए कब तक ये जी 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 देखिए, जो वीरेंद्र यादव के ऊपर जो धाराएं लगी हैं उसमें 191(2) जो आईपीसी का 147 था, 308(5) जो आईपीसी का एक्सटॉर्शन 386 था, 352 बीएनएस जो 504 था, 76 जो 354 बी था, छेड़खानी की धारा थी, 351(2) जो पहले 506 था आईपीसी में, 3+5 जो कॉमन इंटेंशन सेक्शन 34 आईपीसी में था, और एक है 7 CLA। और जैसा कि कल अभी हम लोगों को पता चला कि उसमें जेल से इनको बुलाकर एक सेक्शंस की बढ़ोतरी की गई रिमांड में, 333 बीएनएस की, जो आईपीसी में 452 था कि किसी के घर में घुस के मारपीट करना, ये मुकदमा लगा था। तो जो इसमें जो धाराएं लगी हैं इसमें अधिकतम जो सज़ा का प्रावधान है एक्सटॉर्शन यानी फिरौती में, रंगदारी में 10 साल की सज़ा का प्रावधान है, और जो सारे अफेंसेज हैं उसमें 7 साल से कम तक की सज़ा के प्रावधान है। इसमें जो है इनके साथ और 4 से अधिक एक्यूज्डों की संख्या है। इसमें छेड़खानी की धारा लगी है, गाली गलौज की धारा है, आपराधिक धमकी देने की धारा है, और उसी के साथ साथ घर में घुस के मारपीट करने की धारा है। और इनके क्रियाकलाप से दिखाया गया है कि जहाँ पे घटना घटी थी वहाँ पे एक वातावरण में भय का माहौल व्याप्त हो गया, जिससे दुकानें, शटर, सारे लोग बंद करके अपने घरों में छिप गए। तो ऐसे माहौल क्रिएट हुए, ऐसा जो है अभियोजन कथानक है। तो जो अभियोजन कथानक है उसको हम लोगों ने देखा है, पढ़ा है। तो अभियोजन कथानक पढ़ने से
जो एक अपना जुडिशियल माइंड कहता है, न्यायिक मस्तिष्क कहता है कि ऐसे ऑफेंसेस में जो बातें कही गई हैं उसमें बेल जो हमारे सत्र न्यायालय से हो जाना चाहिए। जो अनुराग यादव हत्याकांड रहा, बहुत ही विभत्स घटना रही और बड़ी पीड़ादायक, बड़ी दुखदायी घटना थी। अगर आप एक बीए ह्यूमन सोचेंगे तो बहुत ही पीड़ादायक घटना थी, चाहे जिस कारण जिन परिस्थितियों में हुई, लेकिन इस तरह की घटना का सार्वजनिक रूप से कोई भी हो निंदा करता है। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और इसका ज़बरदस्त मीडिया ट्रायल भी चला, आज भी मीडिया पे सारी चीज़ें चल रही हैं, हम लोग देख रहे हैं। अभी कल ही हमको विचार आया कि अनुराग यादव हत्याकांड में हो क्या रहा है, तो मैंने एएस ट्रस्टेड न्यूज़ खोला, जो कि स्टेप वाइज स्टेप अपडेट अगर अनुराग यादव हत्याकांड का देखना है तो आप एएस ट्रस्टेड न्यूज़ पे देख सकते हैं। तो वहाँ पे सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं। तो वहीं से पता चला कि नहीं, वीरेंद्र यादव जी जो है, जो गांव के प्रधान पति हैं, उनको भी जेल भेज दिया गया है और उसमें एक धारा का तरमीम भी कर दिया गया, 333 बीएनएस जो 452 थी आईपीसी में। तो ऐसी धाराओं में और जो ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस दिख रहा है, तो उसको देखने से ऐसा महसूस होता है, उसको जानने से, पढ़ने से महसूस होता है कि वीरेंद्र यादव पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के भी शिकार हो सकता हुए हों, ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई। हो सकता हो कि किसी न किसी घटना में इन्वॉल्वेंस रहा हो, तब इस तरह की चीज़ें हो गई। एक चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण आपने कहा कि इनके ऊपर जो 17 मुकदमे हैं, तो इनकी जमानत पे क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट की विधि व्यवस्था भी है कि किसी की जमानत पर उसके आपराधिक इतिहास को काउंट करते हुए उसकी जमानत को निरस्त नहीं किया जा सकता। उसको जमानत का अधिकार है। तो जो 452 बढ़ोतरी हुई है, इससे इनकी जमानत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। इसमें सबसे अधिक सज़ा का प्रावधान एक्सटॉर्शन 386 में है, 10 साल की सज़ा तक का मैक्सिमम प्रावधान है। और बहुत सारी धाराएं हैं, एक्सटेंड टू 7 ईयर है, 7 ईयर से बिलो है, जुर्माने के आधार पे भी छोड़ी जा सकती हैं। तो जो ये सेक्शंस लगाए गए हैं, तो अगर जो मुकदमा है, मुकदमे के जो इंग्रेडिएंट है, उसको देखने के बाद ये महसूस होता है कि इनकी जमानत जो है सत्र न्यायालय से हो जाना चाहिए। इनको लोअर न्यायालय में अप्रोच करना चाहिए, वहाँ से चूँकि बेल होना संभव नहीं है, तो सत्र न्यायालय में बेल प्रस्तुत करने के 1 हफ्ते से 10 दिन की मैच्योरिटी डेट होती है, उसके बाद बेल पे सुनवाई होती है। अमूमन बेल जो है हो जाना चाहिए। ज़बरदस्त मीडिया ट्रायल चला इस घटना का, और हमारा न्यायालय त्वरित स्तर पे इस पे जो है सुनवाई भी चल रही है। चूँकि कोई भी विभत्स घटना हो, घटनाएं तो हर घटनाओं का त्वरित निस्तारण होना चाहिए, लेकिन कुछ घटनाओं को जो है इस तरह से लिया गया है कि न्यायालय उसमें त्वरित निस्तारण का प्रयास कर रहा है। तो बहुत जल्द जो है अनुराग को जस्टिस मिलने की उम्मीद है। तो इस मामले में आप बता रहे थे जिस तरह से कि जमानत इन लोगों की हो जाएगी और अनुराग के परिवार को भी राहत मिलेगी कि जल्दी तेजी, चूँकि हीनियस क्राइम है और इसमें जो है जल्दी आप बता रहे हैं जैसा कि ट्रायल होगा। लेकिन जो ये लोग बंद हैं, 2 हफ्ते हो गए लगभग, और कल जो है उन्होंने जो अपने ऊपर आरोप लगे थे उसको डिनाई किया कि हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है उनके पास। ये तो ट्रायल का विषय है कि वो सबूत क्या लाते हैं, नहीं लाते हैं। अब बचाव पक्ष तो अपने बचाव में ये कहेगा ही कि हमने अपराध नहीं किया है। लेकिन इन सब के बावजूद क्या लगता है कि आने वाले 15 दिनों में सेशन से, जैसा आप बता रहे हैं, जमानत हो जाएगी? और जैसा जनता जानना चाह रही है कि प्रधान की जो जमानत है, प्रधान को जो चाहते हैं कि वो अनुराग यादव की जो तारीख है, जो तहसीलदार कोर्ट में जो बाहर तारीख लगती है, उस जो हत्या आरोपित है उनका जो बेदखली का मुकदमा चल रहा है, वो प्रधान को वहाँ देखना चाहती है। तो क्या 15 दिनों बाद ये मुमकिन हो पाएगा? देखिए, वीरेंद्र यादव जो प्रधान पति हैं, उनको जो है अपने जमानत प्रार्थना पत्र को सत्र न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहिए। और जो मैंने उनके ऊपर ऑफेंसेस लगे हैं, उनको देखने से रियलाइज़ होता है कि नहीं, बेल यहीं से हो जानी चाहिए।
और रही जो बेदखली का मुकदमा है, उसमें लगातार वीरेंद्र यादव प्रधान पति जो हैं वो प्रयास कर रहे थे कि नहीं, जो अनुराग यादव हत्याकांड के हत्यारे हैं, जिन ज़मीन पे उनका पोजीशन है, कब्जा है, उसको छोड़ें, अगर उस पर निर्माण हो गया तो डिमालिश हो। तो हमारा जो न्यायालय है और जो हमारे कानून की खूबसूरती ये है कि कोई भी अपराधी घोषित कर दिया गया है अभियोजन द्वारा, पुलिस द्वारा, समाज द्वारा, लेकिन उसको अपने मामले में अपनी सफाई देने का, अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। ये आप उस मामले में कह रहे हैं जो बेदखली का मुकदमा जी चल जी रहा है। जी जी। तो इसमें विपक्ष को भी पूरा अधिकार है, जिसको रिस्पांडेंट बनाया गया वो अपनी बातें पूरी रखे और फिर इसके बाद जो माननीय न्यायालय जो है निर्णय लेगा, उसके अनुरूप जो है स्टेट जो है काम करेगी। तो जैसा कि विकास तिवारी जी कह रहे थे कि अधिवक्ता जो दीवानी के हैं और काफ़ी सामाजिक जो अभियान भी चला रखते हैं, जैसे दोहरे के जो अभियान था जौनपुर में, और इनका ये कहना है कि आने वाले 15 दिनों में जमानत हो सकती है, सेशन जौनपुर न्यायालय से ही हो जाए। और जो अनुराग यादव के हत्यारों का जो एक मुकदमा बेदखली का चल रहा है, वो मुकदमा भी इसलिए चल रहा है जो कि चाहे अपराध चाहे जिसका भी हो, लेकिन उस अपराधी को भी न्यायालय द्वारा उतना सुनवाई हो करके, ताकि उसके साथ इनजस्टिस ना हो, वो उसको पूरा सुनने के बाद भी ही जो निर्णय आएगा उसके अनुसार जो भी कार्रवाई बनती है वो होगी। लेकिन जो वीरेंद्र यादव जो चाहने वाले हैं, जो वीरेंद्र यादव को एक तरह से हीरो की तरह देखते हैं, उनके लिए एक बड़ी जो जानकारी निकल के आ रही है वो ये है कि आने वाले समय में जब सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 15 दिनों के अंदर जो वीरेंद्र यादव हैं और उनके साथी हैं उनकी जमानत हो सकती है। एएस ट्रस्टेड न्यूज़ के लिए आशीष श्रीवास्तव, जौनपुर।